एमसी क्या होती है, पीरियड्स क्या होते हैं, या फिर माहवारी क्या होती है, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कोई फीमेल कब प्रेग्नेंट हो सकती है और कब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्या पीरियड्स के दौरान भी कोई फीमेल अगर रिलेशन बनाए जाए तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। और जो मेंसेस जो हैं वो शुरुआत उनकी कब होती है, लाइफ में कब से शुरू होते हैं और ये कब खत्म हो जाते हैं। तो अगर इन सभी सवालों के जवाब आप सबको जानना है, समझना है, तो बहुत अच्छे से मैं आज आपको समझाऊंगी। आज की वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर लगभग 55 लाख लोगों ने उसको पसंद किया है, इतने व्यूज उसके ऊपर आए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए हैं। और कुछ लोगों की एक प्रॉब्लम थी कि उसमें मैंने बहुत सारे इंग्लिश टर्म्स यूज की थी, जिसकी वजह से उनको थोड़ा समझ में कम आया। लेकिन यहाँ पे आप कुछ कमेंट्स देख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो आज के वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता। हम यही समझ लेते हैं कि पीरियड्स कब से शुरू हो जाते हैं। तो जो फीमेल होती है, जो लड़की होती है, वो जब 12-13 साल की उम्र में होती है तो उसको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग, वो जो उसकी बॉडी है जिस लड़की की, वो माँ बनने के लिए रेडी हो चुकी है। क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका मतलब यही होता है कि कोई फीमेल है वो बायोलॉजिकल मदर बन सकती है। ठीक है, खत्म हो जाते हैं लाइफ में। तो लगभग ये थोड़ा सा वेरी करता है, किसी में 35 पे स्टॉप हो जाते हैं पीरियड, किसी में 40 के ऊपर, या फिर अगर हम एवरेज लेके चले तो ये 50 की जब एज होती है किसी भी महिला की, तो उस टाइम ये क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, मतलब पीरियड्स उसको नहीं आते हैं। ठीक है, ये भी वेरी करता है, मैंने बताया अलग अलग होता है, किसी फीमेल में किसी में इससे भी ज्यादा एज तक आते रहते हैं, किसी में पहले ही खत्म हो जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो पीरियड्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हैं ओवरीज, जिनमें जो अंडा होता है, जो एग होता है वो, या फिर हम बोल सकते हैं ओवा जो होता है, वो यहाँ पे परिपक्व होता है। ठीक है, यहाँ पे वो बनता है। और एक और बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए कि जब भी कोई जो लड़की है या फिर कोई महिला है, जब वो पैदा होती है उससे पहले ही, मतलब जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती है, तो उस टाइम में ही ये इनकी जो ओवरीज होती हैं, इनके अंदर अंडे प्रेजेंट होते हैं, मतलब फॉलिकल्स होते हैं, वो परिपक्व नहीं होते हैं। ये परिपक्व कब होने लगते हैं, जब वो 12-13 साल की हो जाती है, जब से मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। तो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब भी पीरियड आते हैं तो एक अंडा नॉर्मली बनता है, या तो लेफ्ट ओवरी से, या फिर लेफ्ट से, या फिर राइट से। ठीक है, किसी से भी एक बनता है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों साइड से बन जाते हैं, ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट होता है ऐसा कि दोनों साइड से बन जाते हैं। और क्या हो जाता है, अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसका भी वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे ऑलरेडी अंडे होते हैं, लेकिन परिपक्व वो पकते कब है, 12-13 साल की। अब देखिए ये होती है फैलोपियन ट्यूब्स। जब कोई अंडा यहाँ पे बन गया, मान लीजिए इस ओवरी में बन गया, तो होता क्या है, एक बार इस ओवरी से बनेगा तो नेक्स्ट जो मंथ होगा उसमें अगली ओवरी से अंडा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बन गया, उसके बाद ये जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है फिंगर के जैसी, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, जैसे ही ये फूटता है, मतलब इस ओवरी से जैसे ही बाहर निकलता है, तो ये इसको पकड़ लेती हैं। पकड़ने के बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा। और देखिए ये है गर्भाशय, जिसको 3 दीवारों से बनाया गया है। 3 दीवार होती है इसमें, एक तो मैंने ब्लैक कलर से, एक ब्लू से और एक रेड कलर से बनाई है। ठीक है, तो ब्लैक और ब्लू आपको समझनी नहीं है, आपको समझना है अंदर वाली जो परत है वो। तो ये जो अंदर वाली परत है, ये जो अंडा यहाँ पे बना, इनके थ्रू पकड़ा गया, इनको फिम्बरी बोलते हैं, जो इनको पकड़ लेती हैं और ये फैलोपियन ट्यूब में ऐसे जाता है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो अंडा है इसकी 2 किस्मत हो सकती हैं। ये क्या कर सकता है, अगर यहाँ पे स्पर्म आया, ठीक है, यहाँ पे अगर स्पर्म आया और ये दोनों मीट कर गए, मिल गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब इनका अगर मिलना हो गया तो क्या होगा, उसकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जायगोट, जायगोट बोलते हैं जब ये मिलने के बाद। ठीक है, ये मिलने के बाद ये क्या बन जाएगा, भ्रूण बन के, और गर्भाशय की दीवार जो अंदर वाली जो रेड कलर से बनाई है, यहाँ पे आके ये चिपक जाएगा। ठीक है, एक तो किस्मत है इसकी ये कि
ये जो अंडा है ये जो स्पर्म से मिले, क्योंकि जो मेल होते हैं उनके अंदर जैसे फीमेल के अंदर अंडा बनता है, ठीक है, एग बनता है, उसी तरीके से जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं स्पर्म, राइट। तो ये क्या करेगा, ये जो भ्रूण बन जाता है, धीरे धीरे ये इसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आके ये चिपक जाएगा और इसके अंदर धंस जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। तो ये जो दीवार है ये मोटी होती चली जाएगी उसके बाद, और ये अच्छे से अंदर की तरफ धंसता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं पहुंचता है, मतलब कि अगर कोई स्पर्म यहाँ नहीं आता है, तो क्या होगा, तो जो ये अंडा है ये डीजेनरेट हो जाएगा, मतलब ये अंडा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लाइफ होती है, इसकी जो जिंदगी होती है वो 24 घंटे होती है, ठीक है। 18 से 24 घंटे की इसकी लाइफ होती है एग की, ठीक है। तो अगर कोई स्पर्म नहीं पहुंचता है तो एक दिन के लिए यहाँ पे ये वेट करता है, उसके बाद ये मर जाता है। और क्या हो जाएगा, जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि जो डेड सेल्स होती हैं, जो डेड कोशिकाएं होती हैं, मरी हुई कोशिकाएं, उनको खाने का काम करती है, उसकी सफाई कर देती हैं, ठीक है। या फिर ये जो मेंस्ट्रुएशन है, मतलब जो पीरियड है, फिर वो स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ दिन के बाद, मतलब इसके अगर ये देखिए, जैसे अगर ये ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं कि अंडा ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब यहाँ पे एक दिन के लिए वेट करेगा कि कोई शुक्राणु ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो मिल जाएंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर इस टाइम में आते ही अगर वो आ जाता है शुक्राणु, तो भी ये मिल जाएंगे, क्योंकि 18 घंटे का टाइम होता है, मैक्सिमम 24 घंटे का टाइम होता है, इतना ही ये अंडा वेट करता है, उससे ज्यादा वेट नहीं करता है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी, ये मर जाएगा। अगर नहीं पहुंचता है शुक्राणु तो ये मर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो लाइनिंग जो मोटी ताजा हुई थी, किसके लिए हुई थी, कि यहाँ पे भ्रूण आके चिपकेगा, ठीक है, यहाँ पे भ्रूण आके चिपकेगा और प्रेगनेंसी होगी। तो ये क्या करेगी, ये टूटने लग जाएगी, ठीक है, टूटने लग जाएगी। टूटेगी तो इसमें क्या है, रेड कलर से मैंने बनाई है, तो इसमें ब्लड जो वेसल्स होती हैं, ब्लड की वेसल्स वो होती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कुछ म्यूकस भी होता है यहाँ पे। तो ये जो पूरी की पूरी जो परत है वो धीरे धीरे करके निकलने लगती है। जब ये निकलने लगती है तो जो पहला दिन होता है, मतलब जो ब्लीडिंग शुरू होती है, इसी को हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम पीरियड बोलते हैं। कि जब ये जो निकलने लगती है तो इसका पहला दिन होता है पीरियड का, जब वो फर्स्ट डे ब्लीडिंग शुरू होती है। समझ रहे हो कि जब पहला दिन कौन सा होगा, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई है वो पहला दिन हो जाएगा। इस तरीके से ब्लीडिंग चलती है धीरे धीरे। ये जो एंडोमेट्रियम है, ये सबसे अंदर वाली परत, ये टूटती रहती है और निकलती रहती है, इसी को हम पीरियड बोल देते हैं। अब हम समझते हैं कि कोई फीमेल कब प्रेग्नेंट हो सकती है, वो कौन से दिन होते हैं महीने के, और कौन से वो दिन है जिस टाइम में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और ये भी समझेंगे कि क्या पीरियड्स में भी प्रेगनेंसी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, तो उसको भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से वो दिन होते हैं। तो उसके लिए हमें जानना होगा ओव्यूलेशन डे। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ओवरीज में से अंडा कब बाहर निकलता है, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये जो ट्यूब है इनके अंदर कब बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। इसका टाइम क्या है कि चलिए यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए किसी फीमेल का जो पीरियड स्टार्ट होने का जो दिन है उसको हम क्या काउंट करेंगे, फर्स्ट डे, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्च का महीना बनाया है, तो यहाँ पे कोई भी वो दिन हो सकता है जिस दिन किसी फीमेल का पीरियड शुरू होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये जो फीमेल है इसका पीरियड का दिन है 4, ठीक है। इस दिन किसी फीमेल को ब्लीडिंग शुरू हुई, मतलब कोई भी स्पर्म यहाँ पे आके नहीं मिला, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये जो एग था वो तो मर गया और ये एंडोमेट्रियम जो अंदर की परत है वो टूट टूट के आने लगी है, ओके। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। तो ये कौन सा दिन होगा, जैसे ऐसा हुआ फर्स्ट डे है 4 मार्च, तो ये इसका पहला दिन होगा। समझ में आ रहा हो, जब ब्लीडिंग शुरुआत होती है जिस दिन, वो उसका पहला दिन होता है। और ये जो ब्लीडिंग होती है ये कितने दिन तक चल सकती है, ये 4 से 5 दिन भी हो सकती है, 1 सप्ताह भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी किसी में होती है तो कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर से पहले इसका कंसल्टेशन होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए, ठीक है। किसी किसी में ब्लीडिंग बहुत ही कम होती है तो उसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सबके ऊपर भी वीडियो बने तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब समझते हैं, देखिए ये 4th डे है, 4
मार्च है, इस दिन किसी को फर्स्ट पीरियड आया है, पहला दिन है उसका पीरियड का, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको चले हैं कितने दिन, 5th, 6th एंड 7th। चलिए हम 5 दिन की ब्लीडिंग टाइम ले लेते हैं, ठीक है। कितना हो सकता है, 5 से 7 दिन का टाइम हो सकता है। किसी किसी में ये वेरी करता है, किसी में 2 दिन में ही खत्म हो जाती है, किसी में 3 दिन में, किसी में 5 दिन में, किसी में 7 दिन में, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं 5 दिन में ये खत्म हो गई। अब सीधी सीधी बात ये है कि ओव्यूलेशन कब होता है ये हमें समझना है। तो अगर 4 को किसी की ब्लीडिंग शुरू हुई है तो उस फीमेल का हमें ये जानना है, जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है उससे हमें पता चलता है कि इसको कितने दिन का साइकिल है। साइकिल से मतलब है कि दोबारा पीरियड्स कब आते हैं, कितने दिन के बाद आते हैं। अगर यहाँ पे किसी किसी का होता है 20 से 21 दिन का भी होता है, ठीक है, साइकिल, और किसी किसी में होता है कि 28 डेज का। तो अगर हम मेडिकल की भाषा में बात करें तो वो 28 दिन का जो पीरियड होता है वो सबसे अच्छा पीरियड माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका ये फर्टाइल नहीं होंगी, इनका ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो इनमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो काउंट करने में सबसे इजी होता है जिनका 28 दिन का पीरियड साइकिल होता है। किसी किसी में 30 डेज का भी होता है, किसी में 35 का भी हो सकता है, किसी में 40 डेज का भी हो सकता है। अगर कोई लड़की इसको देख रही है, कोई महिला इस वीडियो को देख रही है, तो मुझे प्लीज एक बार जरूर बताएंगे कि आपका पीरियड कितने टाइम में दोबारा से आता है, मतलब जो पीरियड का जो साइकिल है वो कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर किसी का 20 दिन का पीरियड का जो साइकिल है वो है, तो उसको दोबारा से पीरियड कब आ जाएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 20 दिन यहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 डेज यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। मतलब इसका जो नेक्स्ट पीरियड होगा उसका पहला दिन, मतलब दोबारा से पीरियड कब आएंगे, 23 को इसको आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका टाइमिंग है। तो हमें जैसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि कब हमारे पीरियड्स कितने दिन के बाद आते हैं। किसी को 20 दिन में आ जाते हैं, किसी को 28 दिन में आते हैं, किसी को 30 दिन में, ठीक है। अब ओव्यूलेशन काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें पता है कि हमारे पीरियड इतने दिन में दोबारा से आने वाला है, तो वो जो डेट है, ठीक है, ये इसकी पहले डेट थी, ठीक है, जिस टाइम पीरियड आया था, ये इसके दूसरे टाइम पीरियड आने की डेट है। तो यहां से पीछे से हम क्या करेंगे, 14 दिन काउंट कर लेंगे, ठीक है। पीछे से 14 दिन काउंट करेंगे। जैसे हमें इतना तो पता होता है कि लगभग कब डेट आ जाएगी, ओके, कितने दिन में रिपीट हो रही है। तो यहां से अगर हम 14 काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जो 14th डे होगा वो ये होगा 10 इसकी मार्च होगी, जिस दिन इसको ओव्यूलेशन होना है। मतलब इस दिन इसको ओव्यूलेशन हो जाएगा कि इसका जो अंडा है वो फूट के इसके अंदर आ जाएगा। अगर किसी को बहुत अच्छे से पता है कि उसकी डेट का साइकिल कितना बड़ा है, ओके। अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये जो इसकी लाइफ है कि ये इतने दिन बाद होना है, तो पीछे से अगर आप काउंट करते हैं तो बिल्कुल सही आता है। वैसे अगर आपको सही पता है तो डेट, तो ये 10 मतलब 14 दिन का गैप होगा और ये 10 तारीख को हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि हो सकता है 11 को हो गया हो ओव्यूलेशन, हो सकता है 9 को हो गया हो ओव्यूलेशन, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर इस टाइम में ओव्यूलेशन हुआ है, अंडे की लाइफ है 1 दिन, लेकिन जो स्पर्म की लाइफ होती है वो होती है 3 से 4 दिन, ठीक है। ये मैक्सिमम वैसे 72 घंटे की होती है, बट 3 से 4 दिन भी हो सकती है। और जो अंडे की लाइफ है वो कितनी है, 18 घंटे ओनली, ओके। तो अगर रिलेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस दिन ओव्यूलेशन हुआ है 10 को, तो अगर रिलेशन बनते हैं 8 को तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 9 को हुआ है तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, 7 को भी अगर रिलेशन बनाए जाए तो आप समझ सकते हैं कि किसी किसी का पीरियड साइकिल बहुत छोटा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या था, इस टाइम में पीरियड्स चल रहे हैं। अगर उस टाइम में भी रिलेशन बनते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्पर्म पहुंच जाता है तो क्या होगा, वो उसको फर्टिलाइज कर देगा। क्योंकि देखिए अगर पीरियड्स में स्पर्म रिलीज हुए, ठीक है, यहाँ पे पहुंचे, ओके, उसके बाद भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन अगर 9, 10, 11 को किसी भी दिन हुआ तो भी ऐसा होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि
पीरियड्स में भी जिसका साइकिल छोटा होता है उसमें ऐसा हो जाता है। बहुत बार सुना होगा आपने कि ऐसा पीरियड में भी अगर ऐसा रिलेशन बनते हैं तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो ये होता है इस तरीके से। तो इसका फर्टाइल अगर हम दिन निकालें तो 3 दिन तो हमने ओव्यूलेशन के लिए कि हो सकता है इस तारीख को हुआ होगा। ओके, तो इससे हम क्या कर सकते, अगर 11 को हुआ है और अगर रिलेशन बने, ठीक है, किस दिन, 13 को बने, ठीक है, तो भी इसको फर्टिलाइज कर देगा एग को, ठीक है, और क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर 14 को होता है तो भी चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 1-2 दिन और इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे 3 दिन तो हमने ये लिए इधर से, 1 2 3, ठीक है, एक इसमें एक्स्ट्रा और ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम 15 तक ले लेते हैं या फिर 14 तक भी चल सकता है, लेकिन 15 तक लेते हैं। और यहां से भी हम क्या करते हैं, 1 2 3, तो ये जो दिन है, ठीक है, कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 10 डेज का जो टाइम होता है वो इसका फर्टाइल पीरियड है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है वो इस फीमेल के लिए, इस महिला के लिए फर्टाइल डेज हैं। इनके अंदर अगर रिलेशन बनते हैं, यहाँ पे स्पर्म पहुंचता है तो क्या होगा, वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद चांसेस नहीं होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप 28 दिन का निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए एक बार हम देख लेते हैं 28 दिन का कैसे निकालते हैं। तो एक बार हम 28 दिन का भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि 28 डेज में कैसे ओव्यूलेशन होगा। तो जैसे डेट हम सेम रखेंगे कि ये कौन सी डेट है, 4 को, जैसे उसका फर्स्ट डे है। अब देखिए फर्स्ट डे कैलकुलेट करने में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि किस दिन से करें, कि जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, मतलब जो डेट आके खत्म हो जाती है, जो पीरियड्स है, जो ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद से शुरुआत करते हैं। लेकिन नहीं, शुरुआत कहाँ से करनी है, जिस दिन से पीरियड शुरू होते हैं वो पहला दिन होता है, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए क्या है, ये पहला दिन है जिस दिन पीरियड्स स्टार्ट हुए, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है 28 दिन में रिपीट होता है, पीरियड दोबारा से आ जाते हैं। तो यहां से लेके हम काउंट करेंगे 28 दिन, तो यहाँ पे 21 पे क्या होगा, उसको पीरियड दोबारा, 31 जो मार्च है उसको अगेन पीरियड्स आ जाएंगे, अगर 28 दिन का साइकिल है किसी का। तो यहां से हम क्या करेंगे, 14 दिन पीछे से काउंट करेंगे, ओव्यूलेशन उस दिन हो जाएगा। तो यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मतलब 18 को क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, इस दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहां से हम 3 दिन या फिर 4 दिन पीछे ले लेते हैं और इससे ही 3-4 दिन आगे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दिन हो गए ये इसके फर्टाइल टाइम हो गया, इसके अंदर प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और ये जो पीछे के जो दिन बच गए और जो आगे के जो दिन बचे हैं इनमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप मुझे निकाल के बताएंगे 30 डेज का, 35 का एंड 40 डेज का किस तरीके से कौन सी डेट होगी, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियोस अगर आप इससे रिलेटेड चाहते हैं, फीमेल से रिलेटेड, कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं, किसी किसी को कम आते हैं, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो किसी को पीरियड्स आते ही नहीं है, तो अगर इन सब के बारे में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं आपकी हर एक डाउट क्लियर कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।